आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो विदाउट वेस्ट किए हुए टाइम हम बात करते हैं डब्बा के जो रिमेनिंग ब्लॉग था, सेकंड पार्ट था, उसके बारे में। देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस की बात करते हैं। देखिए, लस्सी बन रही है, मैंगो लस्सी बन रही है। उस मैंगो लस्सी बनाने के लिए जो जार यूज़ किया है उसने मिक्सी का, वो इतना छोटा चूज़ किया है कि उसमें 1 गिलास जो है लस्सी बन सकती है सिर्फ। यानी कि अगर आपको घर के अंदर 20 गिलास लस्सी बनानी हो, आपके गेस्ट आ गए हैं, ये सब आ गए हैं, तो आपको 20 बार वो प्रोसेस करना पड़ेगा। उसमें भी जार को लगाने के लिए कोई और चाहिए और खोलने के लिए कोई और चाहिए। बिना उसके तो काम होगा नहीं। तो इसलिए वो कह रही है कि बिना फनी के तो मेरे ज़िंदगी में कुछ काम होता ही नहीं है। ये मिक्सी जैसी चीज़ हर घर में छोटी छोटी लड़कियां और लेडीज़ जो है बड़े आराम से चलाती रहती हैं, बड़े आराम से काम करती हैं। और ये सेंस देखिए कि लस्सी के अंदर अगर जो इलायची पाउडर डाला जाता है तो वो चम्मच भर के नहीं डाला जाता है। आप देखो ज़रा, 1 गिलास लस्सी के लिए उसने कितना इलायची पाउडर डाला है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस की बात है और थोड़ा सा इसकी बात है कि भाई आप कितना वो सब चीज़ें करते हैं। कम से कम 32-34 साल की लेडीज़ के लिए तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस तरीके से लस्सी बनाएगी। अब देखिए, मिक्सर घूमेगी तो उससे वाइब्रेशन तो आएंगे ही आएंगे। तो हाथ में जो वाइब्रेशन आ रही है उसके लिए कह रही है, अरे इसमें तो कितनी झंझनाहट आ रही है। जबकि वो करके दिखा रही है पिज़्ज़ा कितनी आसानी से करके दिखा रही है, उसको कोई झंझनाहट नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। इससे फ़र्क पता चलता है कि कौन काम करता रहता है और कौन काम नहीं करता। तो अब भी ये बताओ कि अब क्या क्या सीखोगी इस उम्र में आकर। और ये दिन आ गया है कि छोटे छोटे बच्चे तुम्हें सिखा रहे हैं। अब भाई इसको तो सिखाना पड़ेगा, लेकिन फनी को कौन सिखाएगा जो बिल्कुल हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मिक्सी का जो जग है उसी से ही उसने जो है मैंगो शेक जो बनाया है, उसने सॉरी लस्सी बनाई है, उसको पीना शुरू कर दिया और मुंह से लगा के पीना शुरू कर दिया। इट मीन्स आगे जितने भी गिलास बनेंगे तो क्या वो सेम रहेंगे, कंटेमिनेटेड नहीं होंगे। अगेन एक और कॉमन बात, यानी कि जब आप बना रहे हो, लस्सी बना रहे हो, तो वो सारी क्या होता है कि एक जग या समथिंग में कर दिया जाता है। उसके बाद में जब सर्व करते हैं तब उस टाइम जो उसके अंदर एक एक गिलास में करके रख दिया जाता है। तो ये सलाह उसको मिली तो भैया वो कितनी खुश हुई कि भैया कितना मेरा हस्बैंड जो है ना कितना समझदार है, और समझदार हस्बैंड ने कितनी अच्छी सलाह दी है, कितनी ईजी लाइफ हो गई है उसकी। अब उसके बाद में फ़नी ये कह रहा है कि एक समझदार हस्बैंड होना चाहिए तो बीवी जो है पागल होनी चाहिए, बेवकूफ़ होनी चाहिए। और दोनों अगर एक जैसे हो जाएंगे तो कैसे चलेगा भैया। तुम्हारे भैया भाभी कैसे हैं, उनमें से बेवकूफ़ कौन है, जरा डिसाइड करके हमें बताना जरूर। और कुछ नहीं तो व्यूवर्स ही बता दे दोनों में से कौन समझदार है कौन बेवकूफ़ है। इसके बाद में समझदार हस्बैंड को एक सीख दी जा रही है कि अगर मेरा मिक्सी का जार टूटा तो फिर देख लेना। अब क्या करें, हस्बैंड भी फंस गया, कह रहा है कि ये ठीक हो जाए, सो ये ख़राब ना हुआ हो, नहीं तो ये मेरी जान निकाल देगी। अब जो प्रोफेशनल शेफ़ है ना, उससे जो है जो बना रही है लस्सी बना रही है वो भी कंसिस्टेंट नहीं बन रही है। किसी में आम ज़्यादा आ रहा है तो किसी में दही ज़्यादा आ रही है। और ऐसा सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पनौती। अब देखिए, रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं तो उसको ये पता लग गया जो दिखता है वही बिकता है। लगता है यही स्लोगन जो रेस्टोरेंट पे लगेगा। और अब क्योंकि 10-10 रुपए वाली लस्सी बन गई है तो फिर इसलिए मौदा गैंग को बुला लिया गया। यानी जब वो तैयार होगी तब बुलाया गया, उससे पहले नहीं बुलाया गया। और पीपनी की भी जब आवाज आई कि लस्सी जो है ना वो पी जाती है, वो खाई नहीं जाती। और ये पीपनी मजनू भाई जो है चमचागिरी में ये भी कह रही है कि भी मौधा से फ़ोन आया था और ये कह रही है कि वीडियो में कितना फ़नी हंसाता है, हर समय हंसाता ही रहता है। भैया इन दोनों के ऊपर पूरा मौधा हंस रहा है, ये बात सच है। सिर्फ दुख की बात तो इनके सास ससुर के लिए है, बाकी तो सब मस्ती में है, मज़े कर रहे हैं, इससे लूट रहे हैं और इसकी तारीफ़ करके इसी के ऊपर बोलते हैं। अब नेक्स्ट डे का शूट देखिए, कह रहा है कि नमाज़ पढ़ने मुझे जाना है और सुबह हो गई है। तो सुबह हो गई है तो क्या आप जनाब फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो? और उसके बाद फिर दूसरे सीन में ही सीधे मस्जिद का सीन दिखा दिया, नमाज़ पढ़ते हुए भी दिखा दिए। और उसके बाद में फिर घर पे आ गए हैं मदरसे के बच्चे और बार बार मेरे को फ़ोन आ रहा है, अब हो गई जुम्मे की नमाज़। यानी पहली नमाज़ पढ़ी है कि सारी नमाज़ एक साथ ही वहाँ पढ़ कर आए हो, सुबह गए थे या दोपहर को गए थे? क्लियरिटी बिल्कुल नहीं देती है अपने व्लॉग में। अब घर पे आया है तो शक्ल देखो, आँखें इतनी बड़ी बड़ी ऊपर की तरफ लटेरी हुई,
इसी से पता चलता है कि आपस में ट्रस्ट की कितनी कमी है। अरे भाई वो गया है, अगर काम से गया है तो काम करके ही आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे भी अपने दोस्तों में बैठ कर आएगा। वो आंखें दिखाने के बाद में अब आप उसकी वॉइस देखा करो, फिर इतनी लो वॉइस हो जाएगी जैसे एनर्जी ना हो कुछ भी, अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करेगी जैसे वो कुछ जानती नहीं है, उसके साथ में पता नहीं कितना गलत कर दिया गया है। अब मुश्किल से वो अपनी शिकायत दर्ज कर पा रही है। और घर पे रखी है कुरान खानी, और कुरान खानी का जो वजह बताइए, ये बताया कि भाई जब भी कुछ अच्छा बुरा हो जाता है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो ठीक नहीं होती, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि भाई आप ऐसा कराइए, हम कुरान खानी कराएंगे, या फिर किसी खुशी में कि अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है ये हमारा काम बन गया तो उसके लिए कुरान खानी करा दी। तो उसके बाद में इस तरह से ये लोग कराते हैं, लेकिन ये नहीं बताया इस बार कौन सी चीज़ अच्छी हुई है या कौन सी चीज़ बुरी हुई है, वो डिस्क्लोज। अब व्यूवर्स को ये सब बातें जानना ज़रूरी थोड़ा ना, लेक्चर चाहे कितना भी दे दो और उसी से समझो या मत समझो, आप बस ये समझ जाओ कि वो जो कुछ कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। और अब सस्पेंस ना बना के सीधे सीधे उसने बोल दिया कि अब हम जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, हम जा रहे हैं स्कूटी लेने के लिए। वैसे भी अब सस्पेंस कहाँ रह गया, जब आपने अपने थंबनेल में ही डाल दिया तो अब तो कोई ऐसा सस्पेंस रह नहीं गया। अब देखिए हेलमेट लगा के कोई गाड़ी में तो बैठेगा नहीं, गाड़ी मतलब हमारे ये भाषा में कार में नहीं बैठेगा। अब स्कूटी की डिलीवरी ले रहे हैं और उसके बाद में भी वहाँ पर भी केक कट रहा है, सब कुछ कट रहा है। अब इसको तो पता था, डब्बा को तो पता था, लेकिन डिलीवरी लेने के लिए नहीं गई, क्योंकि यहाँ तो स्कूटी की डिलीवरी लेने में शान थोड़ी सी कम हो जाती, इसलिए वो नहीं गई। अब नहीं गई तो स्कूटी आ गई घर। अब घर में सबको इनवाइट किया, आओ भी आओ, गाड़ी आ गई है, गाड़ी आके देख लो। अब पहले ही बोल रही है कि ये जो सरप्राइज है ये पिज़्ज़ा के लिए है, भैया उसके लिए तो गाड़ी थोड़ा लेकर आए हो तुम ये। इसके बाद में देखो सारे के सारे लोग जो भाग कर नीचे आ गए, और सारों ने अधिकतरों ने चप्पलें भी नहीं पहनी हुई, नंगे पैर वो गाड़ी देखने के लिए आ गए। ये लोग क्रेजी हैं इतने, या फिर ऐसे हैं ही क्योंकि ऊपर से नीचे आकर सारे के सारे नंगे पैर भागे चले आए। और सरप्राइज तो देख लो, सारे के सारे लोग नंगे पैर आके सोसाइटी के ओपन एरिया में आकर चारों तरफ देख रहे हैं कि गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, और ठीक उस स्कूटी के पास में खड़े हैं। और फिर वो भेद खुलता है कि भैया ये रही तुम्हारी गाड़ी। अब और तो और अम्मी जो सबसे लास्ट में आई हैं वो भी नंगे पैर आई हैं। और अब तो पर्दा ओपन हो गया, तो अब इसलिए जो है आओ बैठो और एंजॉय करो। अम्मी ने भी कह दिया कि भैया पीछे बैठ के जाया करो। और यहाँ देखो फनी का एक दोस्त खड़ा हुआ है जिससे आज तक इन्होंने अभी तक नहीं मिलवाया, जबकि ये पहले भी यहाँ रह के जा चुका है। ऐसे ये लोग बताते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पीछे चलती रहती हैं और वो अचानक सामने आती हैं। जैसे कि ये रुकैया को वहाँ से लेके चली, लेकिन दिल्ली तक एक बार भी इंट्रोडक्शन नहीं करवाया कि मैं इस तरीके से इसको लेके आ रही हूँ और कहाँ लेके जाऊँगी और क्यों आ रही है ये साथ में, एक बार भी नहीं बताया। अगले व्लॉग में भी ये बताने की जहमत नहीं समझी कि वो क्यों करके साथ आई है। और अब डब्बा दी ग्रेट उसको चलाएंगे, लेकिन अब क्या करें, स्कूटी वालों ने उनके नाप की बनाई नहीं स्कूटी। पहले ही कहा था कि भाई ये नीचे वाली लेकर आना, लेकिन यहाँ नीचे वाली की बजाय वो ऊपर वाली आ गई। अरे मैडम अप्पी जी, स्कूटी में अभी हाइट एडजस्टमेंट नहीं आया है, ये आपके कार का स्टीयरिंग नहीं है जो आप 360 डिग्री उसको ऊपर नीचे कर सकें। स्कूटी चलानी है तो हेलमेट भी लगाना चाहिए, तो हेलमेट तो लगा लिया, लेकिन जब तक आप उसका स्ट्रैप नहीं लगाओगे तब तक उस हेलमेट का कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर आप ये दिखाना चाह रहे हो कि भाई हम कितने सेफ्टी कॉन्शियस हैं, तो फिर तो वो बेकार हो गया। अब बैठते ही सबसे पहले प्रॉमिस कि अम्मी मैं सीख लूँगी, और उसके बाद में चलते फिर आवाज़ निकलती है अम्मा अम्मी। ये हर ऐसा नया काम करने से पहले ये सब काम करती। एक साइकिल लेके देनी थी ना, जिससे कम से कम इसकी सेहत भी बनती, और ये अम्मा अम्मी ये सब कुछ नहीं करती। या फिर साइकिल चलानी भी आती है या वो भी नहीं आती है। चलो जी उतर गए, अब तालियां नहीं बजी, लेकिन भाई स्कूटी चला ली है। तो उसके बाद में भाई साहब फनी ने अपना स्टाइल दिखाया स्कूटी पे। भैया ये स्कूटी पे स्टाइल दिखाने की बजाय बुलेट पे स्टाइल दिखाया होता तो कुछ बात बनती। अब कह रही है अम्मी की बहुत तमन्ना है कि मैं ये चलाना सीख लूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लग रही। अम्मी की तो और भी बहुत सारी तमन्ना है कि मेरी चालू ये करे, मेरी चालू वो करे, मेरी चालू हवाई जहाज चलाए। अब देखिए घर में सबको जाके धक्का लगा है कि भाई गाड़ी कौन सी आई है। अब ये समझ में नहीं आता, ये पिज़्ज़ा हर समय जो पैर फैला के नीचे ही बैठी रहती है। अगर आप देखें तो बहुत कम आपने उसको ऊपर बैठे हुए देखा होगा, नहीं तो वो नीचे ही बैठी रहती है। ये बेसिकली उसका हेल्थ इशू है, अगर वो उसको थोड़ी ठीक से काम करेगी तभी ठीक हो पाएगा। पर यह है कि ये लोग ध्यान देंगे तभी हो पाएगा ये भी। अब घर में इतना तेल और इन सब का खाना बनता रहेगा, इतना मीठा खाते रहेंगे तो डायबिटीज़ और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करती ही करती हैं। अब देखिए घर का हर आदमी यही कह रहा है कि भाई हमने तो यही सोचा था कि कार आएगी, वो बात दूसरी है कि डाउट जरूर था कि भाई एक गाड़ी ऑलरेडी है तो बड़ी गाड़ी दूसरी कैसे आएगी। अब देखो अगर ऐसा हो गया तो अब लेक्चर क्या है कि नहीं ऐसा नहीं है, कार बहुत बड़ी चीज़ होती है और जब भी वो लेगी तो सबको बताकर सबकी सलाह से लेगी।
जैसे ये आजकल हर चीज़ में सलाह जो है अपने भैया और भाभी से लेती है, जो बेसिकली इससे बड़े भी हैं और इससे ज़्यादा समझदार भी हैं। असल में क्या है, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, वो चाहे खाना बनाने की बात हो, घर की कोई बात हो, तो व्यूवर से पूछना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरीके से अगर कोई बड़ा फैसला हो, कोई बिज़नेस करना हो या कुछ भी रेस्टोरेंट का काम करना हो या उसके लिए कुछ सिलेक्शन करना हो, तो इस सब के लिए उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है भैया भाभी से, उसके लिए तो ये खुद ही काफ़ी है। लेकिन क्या है, लेक्चर देने में क्या जाता है। तो लास्ट में रिवील कर ही दिया, ये जो स्कूटी ली गई है वो रेस्टोरेंट का जो स्टाफ है उससे बहुत सारे काम कराने होते हैं, उसके लिए ली गई है। तो उसके लिए तो गाड़ी दौड़ेगी नहीं, और गाड़ी नहीं दौड़ेगी तो काम कैसे होगा, और सारी चीज़ें ऑटो इन सब में नहीं की जा सकती हैं कि गाड़ी आ गई तो फिर मुंह मीठा करना पड़ेगा। अब मुंह मीठा करने के लिए कह रहा है कि घर में कोई शुगर और ये सब चीज़ें मीठी खाता नहीं है, तो इसलिए वो लेकर नहीं आया। जबकि आप देख रहे होगे इसी व्लॉग में वहाँ पर लस्सी भी पी ली गई है जो कि आम की थी, और उसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिन भर खाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई परहेज वाली बात होती नहीं है। वही तो इनकी आदत है, जब इनका फेवर होता है जब ऐसा बोल दो, जब फेवर नहीं होता तो दूसरी तरह से कर लो। और भाई जैसा कि डायलॉग रहता है फनी का कि अब मुझे लग रही है भूख, तो इसलिए मैंने कहा है कि मुझे बना दो खाना, दाल चावल बना दो। लेकिन वो तो एक नई डिश की नाम ले रही है कि क्रोजो बनाऊंगी, और वो भी आप देखो हाथ में पैड है और उस पैड पर देखकर वो सब चीज़ें बनाएगी। या उसके बाद में भी इतनी गलतियाँ होती हैं कि वो पैड है, उस पर यूट्यूब पे वीडियो देखती होगी या कुछ कंटेंट और देखती होगी, उसके बाद में भी इतनी मिस्टेक्स होती है। अब देख लीजिए फिर दोबारा से वही कुकर वाला मसला कि पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और अल्टीमेटली उसमें पानी निकल गया। कोई तेल वेल का चक्कर नहीं होता, जैसे कि हमने पिछली बार भी कहा था, तेल कोई सीलेंट नहीं है कि तेल में अगर खाना बनाओगे तो फिर वो बाहर नहीं निकलेगा। ये पानी का कंटेंट है, ओनली पानी का कंटेंट है। पानी का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो वो वहाँ से बाहर निकलेगा। और जैसा कि पहले बताया, अगर साइड से निकलता है तो गास्केट की प्रॉब्लम होती है। अब ये देखिए जहाँ ये खड़ी होकर ये सब चीज़ें बता रही है, उसके पीछे ही बिस्लरी की इतनी सारी बॉटल्स रखी हुई हैं। और यही वो व्लॉग है जिसमें ये कह रही है कि प्लास्टिक अब हम कम यूज़ करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। अब क्योंकि बकरा ईद आने वाली है तो इसलिए अब वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ बकरा लेने के लिए, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। वो बात दूसरी है कि भैया भाभी कभी भी इस बारे में नाम नहीं लेते कि कुर्बानी करी है नहीं करी है, क्या किया है। वो क्या है, दोनों हाथों में लड्डू रखना जो है हमेशा अच्छा रहता है ना, इधर भी चाहिए उधर भी चाहिए। तो जो मैडम के अधिकतर सब्सक्राइबर हैं वो भी चाहिए, और उस तरफ वाले जो सब्सक्राइबर हैं दूसरे वाले वो भी चाहिए। ये सारा चीज़ ये बड़े ध्यान से ये करते हैं। अब इसी को देख लो, अगर वो यहाँ पे आई हुई है रुकैया और उसके सर पे पल्ला नहीं था तो आपको क्या ज़रूरत थी उसको ब्लर करने की, नेचुरल रहने देते ना। लेकिन क्या है, इसको सबको दुपट्टा पहना देना है, सब कुछ ये कर देना है, क्योंकि जो पड़ोसी लोग हैं वो इसको फिर उंगलियां उठाएंगे तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, उसके व्यूवरशिप पे दिक्कत आएगी। तो चलिए, ये था इनका पूरा बनावट का ड्रामा ढकोसला जो ये हमेशा करते रहते हैं। कहना कुछ और है, करना कुछ और है। इसी वजह से ये सारे के पॉडकास्ट बनते हैं, और इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि भैया कम से कम वो दिखाओ जो सही है। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।